पंजाब में जारी घमासान के बीच दिल्ली आ रहे हैं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। डीजीपी और एडवोकेट जनरल पर फंसे पेच को लेकर कांग्रेस आलाकमान से करेंगे मुलाकात। कल सिद्धू से हुई चर्चा की जानकारी देंगे सीएम चन्नी और डीजीपी और एडवोकेट जनरल को हटाने पर अड़े हैं सिद्धू। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रह सकते हैं नवजोत सिंह सिद्धू। सूत्रों के मुताबिक नेताओं के बीच तालमेल बिठाने के लिए पैनल बना सकती है पार्टी। पैनल में सीएम चन्नी, सिद्धू के अलावा कांग्रेस ऑब्जर्वर हरीश चौधरी को हो सकते हैं शामिल। कल चन्नी और सिद्धू के बीच बैठक हुई थी, इस दौरान चौधरी भी मौजूद थे। कुर्सी संभालते ही एक्शन में पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा। चंडीगढ़ में सुबह सुबह पुलिस हेडक्वार्टर का किया सरप्राइज विजिट। दिल्ली से चंडीगढ़ लौटने के बाद अमरिंदर सिंह ने सुनाया अपना फैसला, कहा कांग्रेस छोड़ रहा हूं, बीजेपी में शामिल नहीं होऊंगा। कैप्टन ने अलग पार्टी बनाने के दिए संकेत। सही समय पर सोनिया गांधी को इस्तीफा भेजने पर लूंगा फैसला, कहा। अमरिंदर सिंह ने फिर कहा नवजोत सिंह सिद्धू को नहीं जीतने दूंगा। सिद्धू ने कांग्रेस की हालत खराब की, कांग्रेस कोई नहीं देख रही सकती ऐसी हालत। G23 नेताओं की मांग पर सहमत हुई कांग्रेस। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा जल्द CWC की बैठक बुलाई जाएगी। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी जताई चिंता, कहा कि कांग्रेस का विघटन गहरी चिंता का विषय है, हमारे लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। सिब्बल के घर पर हुए हमले से चिदंबरम दुखी, कहा असहाय महसूस कर रहा हूं, पार्टी के अंदर भी हम बात नहीं कर सकते। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का फिर कांग्रेस पर हमला, कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है, आगे जो भी चुनाव होंगे उसमें कांग्रेस हारेगी। केंद्र सरकार ने पंजाब हरियाणा में 11 अक्टूबर तक टाली MSP पर धान की खरीद। बारिश की वजह से इस बार धान में नमी होने की मात्रा ज्यादा का तर्क दिया। पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र के निर्देश पर जताया ऐतराज। पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर खाद्य आपूर्ति मंत्रालय से तुरंत खरीद शुरू करने को कहा। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा सरकार को धमकी दी। धान खरीद शुरू नहीं करने पर सभी बीजेपी JJP नेताओं को घर में बंद करने की धमकी दी। मुंबई में आज महाराष्ट्र कांग्रेस की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग होगी। दोपहर 2 बजे कांग्रेस मुख्यालय तिलक भवन में होगी बैठक। मीटिंग में मौजूदा सियासी हालात पर चर्चा की जाएगी। गोरखपुर में एक शख्स की पीट कर हत्या। फ्री में शराब न पिलाने पर हिस्ट्री शीटर के भाई और उसके साथियों ने वेटर मनीष प्रजापति को पीटकर मार डाला। बचाने आए दूसरे वेटर को भी बुरी तरह से मारा। वारदात के बाद फरार हुए आरोपी, पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। रामगढ़ ताल थाने के इलाके में ही हुई थी बिजनेसमैन मनीष गुप्ता के साथ ये वारदात। मनीष गुप्ता हत्याकांड को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, कहा पुलिस वालों की गिरफ्तारी ना होना ये दर्शाता है कि वो फरार नहीं हुए हैं, उन्हें फरार कराया गया है। जीरो टॉलरेंस भी बीजेपी का जुमला। पीएम मोदी थोड़ी देर में स्वच्छ भारत मिशन और अर्बन अमृत योजना के दूसरे चरण को करेंगे लॉन्च। शहरों को कचरा मुक्त करना और जल संरक्षण है योजना का मकसद। दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में सुबह 11 बजे योजना को लॉन्च करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शहरी विकास मंत्री हरदीप पुरी भी कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह का पिछले 4 महीने से कोई सुराग नहीं, जांच एजेंसियों को देश छोड़कर भागने का शक। महाराष्ट्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को परमवीर को लेकर लिखी चिट्ठी। 2 महीने पहले जारी हुआ था लुकआउट सर्कुलर, समन पर भी नहीं हुए हासिल। बीजेपी विधायक राम कदम ने परमवीर मामले को महाराष्ट्र सरकार की नई नौटंकी बताया। पूछा क्या देशमुख के आकाओं का नाम सामने आने से बचाने के लिए छिपाया गया है। अनिल देशमुख मामले में महाराष्ट्र के DGP और मुख्य सचिव का बयान दर्ज करेगी CBI। सूत्रों के मुताबिक दोनों को बयान दर्ज करने के लिए भेजा गया समन। जम्मू कश्मीर के शोपियान में एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का ज्वाइंट ऑपरेशन। शोपिया के राखामा गांव में आतंकवादियों के छिपे होने की मिली थी जानकारी। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया तो आतंकवादियों ने की फायरिंग। आज से 2 दिन के लद्दाख दौरे पर आर्मी चीफ नरवणे सुरक्षा हालात और ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेंगे। जवानों से मुलाकात भी करेंगे। नए एयरफोर्स चीफ VR चौधरी पहुंचे नेशनल वॉर मेमोरियल, शहीदों को श्रद्धांजलि दी। चौधरी ने कल संभाला था पदभार। नेशनल वॉर मेमोरियल के बाद एयर हेडक्वार्टर पहुंचे एयर मार्शल VK चौधरी, दिया गया आर्ट ऑफ। नए एयर मार्शल VR चौधरी ने कहा एयर पावर का सही इस्तेमाल कर देश को सुरक्षित रखना होगी पहली प्राथमिकता। भविष्य की जंग के लिए वायुसेना को पूरी तरह से करेंगे तैयार। एयर मार्शल ने वायुसेना को आत्मनिर्भर बनाने के बात पर फिर से जोर दिया। इस दिशा में उठाए जाएंगे कदम भी उन्होंने बताया। चीन पर भारत का पलटवार। लद्दाख में तनाव के लिए विदेश मंत्रालय ने चीन के भड़काऊ रवैये को जिम्मेदार ठहराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बॉर्डर पर भारी संख्या में सैनिक और साजो सामान जमा कर रहा है चीन के जवाब में भारत को तैनात करने पड़े हैं सैनिक। चीन ने भारत पर लगाया था आरोप। लद्दाख में तनाव के लिए भारत की फॉरवर्ड पॉलिसी और चीन की जमीन पर अवैध कब्जे का लगाया आरोप। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल मार्क मिली से मिले CDS बिपिन रावत। दोनों देशों की सेनाओं के बीच एक्सरसाइज और बढ़ाने पर सहमति बनी। वॉशिंगटन में जनरल बिपिन रावत को किया गया सम्मानित। युवा सामी ने आयोजित किया सम्मान समारोह, कहा CDS का सम्मान करना गर्व की बात। विदेश मंत्री S जयशंकर ने वैश्विक हित के लिए भारत और अमेरिका के बीच भागीदारी को बताया अहम। दक्षिणी एशिया में भी साथ मिलकर काम करने को कहा।
एस जयशंकर ने भारत अमेरिकी रणनीतिक भागीदारी मंच के सालाना नेतृत्व शिखर सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित किया। कहा, भारत अमेरिका के बीच संबंध काफी मजबूत हुए हैं। पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 43 रुपए बढ़ाए हैं। दिल्ली में 19 किलो का एलपीजी सिलेंडर अब 1736 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। जम्मू में आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत प्रांत के प्रचारकों के साथ करेंगे बैठक। आरएसएस के 36 सहयोगी संगठनों से भी करेंगे मुलाकात। 36 साल के हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी ने बर्थडे विश किया, लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने गृहमंत्री अमित शाह की तारीफ की। कहा, नर्मदा परिक्रमा यात्रा के वक्त बिना कहे शाह ने उनके खाने पीने, रहने और सुरक्षा का किया था इंतजाम। दिग्विजय सिंह ने कहा कि वो अमित शाह और संघ दोनों के ही सबसे बड़े आलोचक हैं, लेकिन यात्रा के दौरान दोनों से मिले सहयोग को वो भूल नहीं सकते। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस की भी तारीफ की। दिग्विजय सिंह ने कहा, उनके आरएसएस से वैचारिक मतभेद जरूर हैं। नर्मदा यात्रा के दौरान आरएसएस के लोग उनसे मिलने आया करते थे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज नायब तहसीलदार पद पर चयनित अभ्यर्थियों को देंगे नियुक्ति पत्र। सुबह 11:30 बजे लखनऊ में होगा कार्यक्रम। मनीष गुप्ता के परिवार से मिले सीएम योगी आदित्यनाथ, पत्नी को दी जाएगी ओएसडी की नौकरी। गोरखपुर में पुलिस पर पीटकर मारने का है आरोप। मनीष गुप्ता की मौत पर बोले सीएम योगी, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, अपराध को बर्दाश्त न करना ही सरकार की नीति है। मिशन 2022 में जुटे यूपी बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद कुमार शर्मा लखनऊ में हमारा यूपी जनसंवाद कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पीएम मोदी के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट देखे जाने पर बोले ओवैसी, जब यूपी में लाशें पानी में तैर रही थी तब पीएम देखने क्यों नहीं आए। प्रियंका गांधी ने यूपी कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग से किया संवाद। कहा, यूपी में कांग्रेस बदलाव की आवाज बनकर उभर रही है। मध्य प्रदेश की भीड़ में रफ्तार का कहर, बस ट्रक की जबरदस्त टक्कर, हादसे में 7 लोगों की मौके पर मौत, 15 घायल। ट्रक ड्राइवर को पुलिस ने गिरफ्तार किया। घायल मरीजों का ग्वालियर में चल रहा है इलाज। महाराष्ट्र में रेजिडेंट डॉक्टर्स आज से अनिश्चित काल के लिए हड़ताल पर गए। एकेडमिक फीस माफ करने और हॉस्टल्स की हालत सुधारने की मांग रखी। डॉक्टर्स ने कहा, पिछले साल हमारा एकेडमिक सेशन हुआ ही नहीं, फिर हमसे फीस क्यों मांगी जा रही है। इमरजेंसी सेवा और कोविड आईसीयू पर असर नहीं। यूपी के फतेहपुर में पुलिस गिरफ्त में धर्म परिवर्तन करवाने वाला मौलाना 2 साल पहले हिंदू लड़की का धर्म बदलकर करवाया था निकाह। मामला खुलने पर पुलिस ने पकड़ा। विदेशी नागरिक हैं मौलाना फिरोज आलम रिजवी, फर्जी कागजों से बनवाए पहचान पत्र, पासपोर्ट भी हासिल किया। 14 साल से मस्जिद में रह रहा था मौलाना। नोएडा में सवारी बनकर ऑटो चालकों को लूटने वाला बदमाशों से पुलिस का एनकाउंटर, मुठभेड़ में 2 लुटेरे को गोली लगी, 4 गिरफ्तार। टिहरी बांध के पास बनी अवैध मस्जिद को पुलिस प्रशासन ने ढहाया। बांध की सुरक्षा को देखते हुए उठाया गया कदम। बांध के 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी तरह की गतिविधि पर है रोक। पर्यटन विभाग की जमीन पर बनी थी अवैध मस्जिद। स्थानीय और हिंदू संगठनों के लोग काफी समय से मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे थे। मुंबई में सरेआम गुंडागर्दी, कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल को 1 किलोमीटर तक कार के बोनट पर घसीटा। मोबाइल में रिकॉर्ड हुआ वीडियो। कांस्टेबल को बोनेट से गिराकर फरार हुआ कार चालक। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कांस्टेबल ने की थी रोकने की कोशिश। अंधेरी के पुलिस स्टेशन में अज्ञात कार चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। उज्जैन के देवास में ड्राफ्टमैन के घर पर ईओडब्ल्यू का छापा। भारी मात्रा में कैश और संपत्तियों के कागजात बरामद किए गए। आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज। इम्फाल पुलिस की बड़ी कामयाबी, 4 करोड़ के नकली नोट बरामद किए, एक झोपड़ी के अंदर छिपा कर रखे गए थे। शिमला के कच्ची घाटी इलाके में ढही 7 मंजिला इमारत, ढहने से पहले ही खाली करवाई गई थी इमारत। बिल्डिंग में आ गई थी दरार, जिसके बाद बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया था। कुछ मकानों पर भी गिरा मलबा। इस साल का मानसून सीजन का आखिरी दौर 6 अक्टूबर से उत्तर पश्चिम भारत में मानसून वापसी की संभावना। इस मानसून सीजन में हुई रिकॉर्ड बारिश। हर साल 17 सितंबर के बाद खत्म हो जाता था मानसून सीजन। पिछले साल 28 सितंबर के बाद हुई थी मानसून की वापसी। बंगाल के आसनसोल में भारी बारिश, बारिश में डूबा पूरा शहर। सड़कों पर नदियों की तरह बह रहा पानी, बाढ़ बारिश से लोगों का हाल बेहाल। बंगाल में भारी बारिश, उफनाई नदियां, दुर्गापुर बांध में ज्यादा पानी जमा होने से खोलने पड़े गेट। बंगाल के निचले इलाकों में आ सकती है बाढ़। दिल्ली में इस साल मानसून में सामान्य से 80% ज्यादा हुई बारिश। 2 दशकों में तीसरी बार सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड। देश में कोरोना के 26,727 नए केस सामने आए। 24 घंटे में 277 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली में 5 महीने बाद श्रद्धालुओं के लिए खुलेंगे सभी धार्मिक स्थल, डीडीएमए का ऐलान। बीएमसी ने दुर्गा पूजा के दौरान गरबा पर लगाई पाबंदी, कोरोना नियमों का दिया हवाला। दुर्गा पंडालों में भी 4 फीट से ज्यादा की मूर्ति पर प्रतिबंध लगाई। केरल में कोरोना के 15,914 नए मामले दर्ज किए गए। 24 घंटे में 122 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा केस आए सामने। 56 मरीजों ने जान गंवाई। उत्तर कोरिया ने विमान भेदी मिसाइल का किया परीक्षण। 1 महीने के अंदर चौथी मिसाइल छोड़ी। 6 महीने बाद मिसाइल परीक्षण शुरू किया। दुनिया का सबसे सक्रिय हवाई द्वीप का किलुआ ज्वालामुखी फिर से फटा। ज्वालामुखी के केंद्र से फव्वारे की तरह निकल रहा है लावा। 2018 के बाद पहली बार सक्रिय हुआ है किलुआ ज्वालामुखी। हवाई द्वीप के वोल्केनोज नेशनल पार्क तक सीमित है दायरा। स्पेन के ज्वालामुखी से लगातार निकल रहा है लावा। पिघले हुए लावे के कारण बढ़ी है द्वीप की लंबाई।
35 एकड़ की चट्टान बनी। कैलिफोर्निया के इंडस्ट्रियल इलाके तक पहुंची जंगलों में लगी आग, 115 फायर फाइटर्स आग बुझाने में जुटे। अमेरिका में शटडाउन का खतरा टला, डेडलाइन कुछ घंटे बाकी रहने के बीच कांग्रेस ने पास किया बिल, 3 दिसंबर तक होगी सरकार के खर्च की फंडिंग। चीन में मनाया गया 72वां नेशनल डे, ध्वजारोहण समारोह देखने उमड़ी भीड़। हांगकांग में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, चीन के नेशनल डे पर हांगकांग के लोगों ने पोस्टर के साथ निकाला मार्च। ग्रीस की राजधानी एथेंस में अफगान मूल की महिलाओं ने किया तालिबान के खिलाफ प्रदर्शन, बराबरी के अधिकार के लिए आवाज बुलंद की। इक्वाडोर के कैदियों के शव लेने पहुंचे सैकड़ों रिश्तेदार, जेल में हुई गैंग वॉर के बाद से कैदियों के बारे में कोई सूचना नहीं, हिंसक झड़प में 116 कैदियों की मौत, 80 घायल। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ डे एंड नाइट टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय महिला टीम की ओपनर स्मृति मंधाना ने जमाया करियर का पहला शतक, 127 रनों की शानदार पारी खेली। पहले टेस्ट में भारत की महिला टीम मजबूत, 2 विकेट पर स्कोर 200 रन के करीब पहुंचा। आईपीएल के प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम बनी चेन्नई सुपर किंग्स, हैदराबाद को हराकर चेन्नई ने प्लेऑफ में अपनी जगह की पक्की। धोनी ब्रिगेड ने हैदराबाद को 6 विकेट से दी शिकस्त, धोनी ने छक्का लगाकर मैच किया फिनिश। चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज जॉस हेजलवुड बने प्लेयर ऑफ द मैच, हेजलवुड ने 3 विकेट चटके। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक और कीर्तिमान, आईपीएल में 100 कैच लेने वाले पहले विकेट कीपर बने। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से, प्लेऑफ में दावेदारी मजबूत करने के लिए दोनों ही टीमों की नजर जीत पर। बायो बबल से परेशान होकर पंजाब किंग्स 11 के क्रिस गेल ने छोड़ा आईपीएल, कैरेबियन प्रीमियर लीग के बबल के बाद आईपीएल के बायो बबल में रह रहे थे। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो का हुआ रंगारंग आगाज, रोशनी से नहाया सेंट्रल गुंबद, कलाकारों ने दी परफॉर्मेंसेस। दुबई एक्सपो में भारत का पेवेलियन सबसे बड़ा, भारत से 15 राज्य और 9 केंद्रीय मंत्रालय ने हिस्सा लिया है और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भारतीय पेवेलियन का करेंगे आज उद्घाटन। दुबई एक्सपो में 190 से ज्यादा देश ले रहे हैं हिस्सा, 6 महीने तक चलेगा एक्सपो, पूरी साइट बनाने में $7 बिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए गए। आम आदमी को झटका, नेचुरल गैस की कीमत में 62% का इजाफा, सीएनजी और रसोई गैस में हो सकती महंगी।